अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन फ़ीहा मताउल लकुम वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून। लैसा अलैकुम नहीं है तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन तदखुलू बुयूतन कि तुम दाखिल हो जाओ ऐसे घरों में, गैर मस्कूनतिन जिसमें रिहाइश नहीं की गई हो, फ़ीहा मताउल लकुम जिनमें तुम्हारे फ़ायदे की कोई चीज़ हो, वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून और अल्लाह ताला जानता है जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो छुपाते हो। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे मकानात का तज़किरा किया है, ऐसी जगहों का तज़किरा किया है जो रिहायशी ना हो, जिनमें किसी ने रहने की जगह मुकर्रर ना कर रखी हो, यानी कि बीवी उसकी वहाँ पर मौजूद ना हो, बच्चे उसके मौजूद ना हो। तो ऐसी जगहों पर बग़ैर इजाज़त के दाखिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मसाजिद हैं, अब ये आम जगह होती हैं, हर एक को इसमें आने की इजाज़त होती है, तो कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर इजाज़त के बंदा आ सकता है। स्टेशंस हो गए, बस अड्डे हो गए, फिर या इसी तरह होटल्स वग़ैरह, ये चीज़ें रिहायशी वो मकानात तो हैं, जगह तो हैं, लेकिन वो जगह ऐसी है कि किसी की रिहाइश नहीं है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है। तो ऐसी जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर किसी किस्म का कोई भी गुनाह नहीं है अगर तुम वहाँ पर बग़ैर इजाज़त के दाखिल हो जाते हो। लेकिन शर्त उसके अंदर एक ये हो कि वो रिहायशी ना हो, और दूसरी शर्त ये है मताउल लकुम, उसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा भी हो। यानी बंदा स्टेशन पर जाता है उसका मकसूद होता है, ठीक है, होटल में जाएगा उसका कोई ना कोई मकसूद है, वो मस्जिद के अंदर आएगा उसका मकसूद है, मतलूब है कोई ना कोई, अगर फ़ायदा है तो फिर उधर जाना है। तो यहाँ से एक और चीज़ साबित हो गई कि जिन जगहों पर इंसान के जाने का कोई मकसद नहीं और उसके जाने से वहाँ पर कोई उसको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, तो ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। बेमकसद किसी की जगह पर चले जाना, बिला ज़रूरत किसी ऐसी जगह पर चले जाना जहाँ पर इंसान का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलूब वहाँ पर नहीं है, किसी से ना मुलाकात मकसूद है, कुछ भी नहीं है, वो ऐसी जगहों पर चला जाता है, नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ऐसे घरों के अंदर जो रिहायशी ना हो और उनमें तुम्हारे लिए फ़ायदा भी हो तो तुम उनके अंदर दाखिल हो सकते हो। और इसी तरह इसके अंदर वो मकानात भी दाखिल हैं जो वीरान हो चुके हैं। अब वो है तो किसी की मिल्कियत, लेकिन उन्होंने रिहाइश उसके अंदर नहीं रखी, वो पड़े पड़े वीरान हो गए हैं, या बनाकर उन्होंने छोड़ दिया है, अभी वहाँ पर रिहाइश नहीं, ठीक है, और दरवाज़ा भी नहीं है। दरवाज़ा है तो फिर तो वह महफूज हो गया, याद रखें। अगर उन्होंने चार दीवारी कर रखी है, दरवाज़ा लगाया हुआ, चाहे रिहाइश ना हो, तो वो फिर उनके मिल्कियत के अंदर ही रहेगी। लेकिन अगर वो आम है, जिस तरह होते हैं लोग बना देते हैं, दरवाजे भी नहीं होते, वो गैर जो तैयारशुदा मकानात होते हैं, तो अगर उसके अंदर कोई आराम की गरज से थोड़ी देर आराम कर लेता है या साया हासिल करने के लिए वो ऐसी जगहों पर चला जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इसमें कोई गुनाह नहीं है। वल्लाहु यअलमु मा तुबदूना, और अल्लाह ताला जानता है जो तुम ज़ाहिर करते हो। यानी अल्लाह ताला को पता है कि तुम किसके घर में किस नीयत से दाखिल हो रहे हो। वो रिहायशी है तो किस लिए जा रहे हो, गैर रिहायशी है तो किस लिए जाते हो। मा तुबदून व मा तक्तुमून, जो तुमने ज़ाहिर कर रखा है और जो दिल में तुमने छुपाया हुआ, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब जानता है, यानी अल्लाह के इल्म में है। तुम ये तो कह सकते हो कि जी मेरा यहाँ पर जाने का ये मकसद नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला तो इंसान की इस ज़ाहिर और इस बातिन को अच्छी तरह जानता है। तो घरों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए ज़िक्र किया क्योंकि बाज़ ऐसी जगह होती हैं जो तोहमत की जगह बन जाती हैं, जो इंसान के लिए कोई बंदा तोहमत लगाना आसान हो जाता है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाए, बहतान लगा दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो इल्म में है कि तुम किस लिए गए हो, तुम्हारा मकसूद क्या था, मतलूब क्या था, तुम्हारा ज़ाहिर क्या है, तुम्हारा बातिन क्या है, लोग क्या कहते हैं उसकी तरफ नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म के अंदर ये चीज़ मौजूद है। और इसी तरह यहाँ पर यह भी चीज़ है कि आपको एक बंदा वो दावत देता है, घर में बुलाता है, लेकिन
उसने तो आपको अच्छी नीयत से दावत दी, लेकिन आप अंदर क्या छुपा कर लेकर जा रहे हैं, आपके दिल में क्या है, बातिन में क्या है, उसको तो नहीं पता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई चीज़ भी मख्फी नहीं है। और इसको उमूम भी हम कर सकते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ज़ाहिर को भी जानता है और हमारे बातिन को भी जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई चीज़ भी मख्फी नहीं है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।